पहले मेरे पास सेकंड हैंड का टैब था लेनोवो का, और इतना बेकार था ना, ऐसा मेरा वेस्ट हो गया। कसम से कभी मत लेनोवो का खरीदना। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई वांटेड टू शेयर। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि बता रही हूँ क्या, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली मुझे आईपैड खरीदना था। इट्स माय थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस। मतलब मेरे पास था, लेकिन पुराना था, और जो कि बहुत 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 ज़्यादा हैंग करता है, ठीक है। और वो टैब मैं खरीदी थी सेकेंड हैंड, जब मैं दिल्ली में रहती थी, तो वहाँ पे ना करोल बाग से ऑलरेडी वो सेकंड हैंड था, तो समझो कि उसका कंडीशन कितना खराब था। तो जब भी मैं पढ़ने का ट्राई करती थी, आधा घंटा मुझे लिटरली लगता था उसको ओपन करने में, ये करने में, वो करने में। हैंग भी करता था और इतना स्लो चलता था कि मैं इरिटेट हो गई थी। फिर मैं सोची कि अभी मैं नहीं लूंगी टैब, ठीक है। फर्स्ट ईयर, वैसे फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही निकल गया है। जो पुराना टैब था उसी से काम चल जाता था। फिर सेकेंड ईयर में मुझे ज़्यादा टैब का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मा। और माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी में इतना घिसना पड़ता है बुक की, क्या बताऊँ। तो उस सेकेंड ईयर में मैंने ना मतलब तीनों बुक खुद से ही बाय कर लिए, तो मुझे टैब का ज़रूरत पड़ा नहीं। मतलब माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छे से हमारे कॉलेज में पढ़ाया गया था। फार्मा के भी कुछ चैप्टर्स ठीक से ही मैम पढ़ाई थी, बट फिर भी मैं फार्मा मेडिट से ही पढ़ी थी अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। और पैथो के तो टीचर्स बहुत अच्छे यहाँ पे पढ़ाए भी हैं, पर यार जितना ज़रूरी है ना उतना पढ़ा दिए हैं। मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती हूँ किसी का भी। तो अच्छे से पढ़ाए हैं। और फिर जो बाकी रह गया था वो हमारा प्रियंका सचदेव मैम है ना, वो तो भाई बेस्ट पढ़ाती है, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है उनका सारा वीडियो, तो वहाँ से मैं पढ़ ली। फिर उनका हम लोगों ने नोट्स भी बाय कर लिए, नोट्स भी हम मंगवा लिए। तो हमें ना ऐसा कुछ ज़्यादा टैब का ज़रूरत नहीं पड़ा। जब लेकिन मैं थर्ड ईयर में आई, फोर्थ ईयर के जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं सबका क्लासेस होता है थर्ड ईयर में। अभी पीडिया का क्लास है जो कि मैं मिस कर दी हूँ, नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे टैब रिसीव करना था और सेम टाइम पे वो आ रहे हैं। अब मैं बताओ, 35,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है मेरा। मैं पहले पार्सल रिसीव करूँ कि एक क्लास करूँ, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे एक क्लास त्यागना पड़ा। मतलब एक क्लास मुझे लगा कि चाहिए यार, छोड़ो आज हम नहीं जाएंगे। वैसे भी कभी-कभी ऐसे भी कभी-कभी तबीयत खराब होता है तो भी हम नहीं जाते हैं, और फिर आज तो भाई भयंकर, मतलब बता रही हूँ क्यों मैं एक्साइटेड के साथ-साथ बहुत ज़्यादा डर गई थी यार। तो मुझे थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं एक टैब खरीद लूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रिपरेशन भी स्टार्ट होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे नीट, पीजी है, ये सब के लिए तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। फिर फोर्थ ईयर का खुद का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, प्रॉफ एग्ज़ाम, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। और इतने सारे सब्जेक्ट का बुक खरीदना पॉसिबल नहीं है कि हम एक-एक करके एक बुक खरीद लें एक ही बार में और सारा बुक से पढ़ लें। तो टैब का बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब कि अंडरलाइन करना है, नोट्स मेकिंग करना है, लेक्चर्स देखना है। सारे मेरे बैच के सारे लोग ऑलमोस्ट सेकंड ईयर में ही बाय कर लिए थे, लेकिन मैं और 1-2 लोग हैं जो अभी तक बाय नहीं किए थे, तो मैं भी बाय कर ली। मैं बहुत सोच रही थी कि मुझे एप्पल का लेना चाहिए या फिर सैमसंग का, यही दोनों में मैं कन्फ्यूज़ था। इसके अलावा दूसरा मुझे नहीं देखना था, दूसरा ब्रांड मुझे देखना ही नहीं था। फिर मेरी रूममेट है, सैमसंग का खरीदी हुई है, उसका जो डिस्प्ले साइज़ है ना बहुत सही है, मतलब यस, बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन फिर जो मेरी दोस्त है नेहा, उसके पास आईपैड है, ठीक है? तो उसका मैं दोनों ही आईपैड मैं यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि दे देती है वो लोग, यूज़ कर लेते थे हम। तो फिर जब मैं यूज़ की ना, तो मुझे समझ में आया कि उसमें ना अलग ही बात है, मतलब स्मूथ वर्क करता है यार, तो इसीलिए मैं इतना तो सोच ली कि देखो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा आईपैड में ना बाय करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे एक्सेस उसका, उस चीज़ का कुछ ऐप है जिसका एक्सेस नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मुझे तो सिर्फ़ 3 काम है, नोट्स मेकिंग, लेक्चर्स करना, और जो बुक्स हैं उनको अंडरलाइन कर सेव करके रिवीज़न करना। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं तो आईपैड ही खरीदूँगी, और लॉन्ग टाइम के लिए यही बेस्ट रहेगा। तो फिर मैं पापा से पैसे डिमांड करी, एंड पापा फिर तुरंत भेज दिए। कब खरीदना है? मैं पापा को बोली कि पापा मुझे ना कल खरीदना है, संडे को खरीदना है। तो पापा बोले ठीक है, जाने से पहले मेरे को एक बार कॉल कर देना। तो हम बोले ठीक है। पापा बोले कि कैसे खरीदोगी? तो मैं पापा को बोली कि मैं रांची जाऊँगी और फिर वहीं से ऑफलाइन खरीदने का सोच रही हूँ। भले ही मुझे एक्स्ट्रा पैसे देना पड़े, क्योंकि जब ऑनलाइन करते हैं ना तो उसमें स्टूडेंट्स आईडी ये वो करके थोड़ा-सा डिस्काउंट पड़ जाता है। पर मैं सोचती हूँ कि इतना बड़ा अमाउंट में मुझे ना ऑनलाइन नहीं खरीदना है, मुझे ऑफलाइन ही खरीदना है, भले ही मुझे 5,000 एक्स्ट्रा क्यों ना देना पड़ जाए, है ना? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी होता है यार, हम अगर कोई शॉप वगैरह से खरीदते हैं तो वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी, तो सब कुछ देख-वेख के खरीदते हैं। तो फिर ऐसा था। तो पापा बोले कि ठीक है, कल जाने से पहले हमको कॉल कर दीजिएगा, हम आपको पैसे भेज देंगे। हम बोले ठीक है पापा जी। फिर क्या हुआ, मैं भूल गई। फिर पापा खुद शाम को पैसे भेज देते हैं 35,000 मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैं इतना ही का टैब था मेरा। और मैं ली हूँ अभी 2025 में ही आया था 11th जनरेशन।
जो कि लेटेस्ट ही है। लेटेस्ट मुझे आईपैड ही खरीदना था, तो मैं सोची कि कौन-सा खरीदूँ? 2025 में लास्ट ईयर आया हुआ है 11th जनरेशन, तो मैं सोची यही खरीदूँगी। एप्पल ब्रांड का टैब वगैरह खरीदने के लिए 35,000 बेस्ट है यार। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं तो खरीदूँगी। फिर पापा को बोली, पापा पैसे भेज दिए। अब पापा भेज दिए मेरे पास पैसे, और अब असली मसला ये था कि संडे आया, संडे को मौसम इतना ज़्यादा गंदा हुआ था कि मैं संडे को अकेले रांची नहीं जा सकती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है यार, मैं इतना ट्रैवल की हूँ ना इधर-उधर अकेले, लेकिन आजकल मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। मतलब पता नहीं, बट मैं मतलब अभी थोड़ा-सा अचानक से मुझे डर लग रहा है ट्रैवल करने में अकेले। तो फिर मैं तो मतलब अवॉइड कर ही रही हूँ रांची जाना अकेले। फिर उसके बाद मैंने करा एक चीज़ कि मैं क्या करूँ, ऑनलाइन करूँ कि ऑफलाइन करूँ? फिर मैं पूरा सोची कि अभी अब क्लासेस इतना हेक्टिक है ना, मतलब क्लासेस छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पीएसएम चल रहा है। कोई और सब्जेक्ट चल रहा होता तो हम छोड़ भी देते, लेकिन पीएसएम चल रहा है यहाँ। मेरा जो मेरा अटेंडेंस जो है वो है 66% है। 75% स्ट्रिक्टली चाहिए ही चाहिए, और मुझे पता है कि मेरा हो जाएगा लास्ट तक। लेकिन फिर भी वही है कि एक क्लास भी मिस नहीं कर सकते, वरना वहाँ 6% है, तो उस हिसाब से मुझे 75% करने के लिए एक भी क्लास मिस नहीं करना होगा, जब तक कि हमारा एक क्लासेस चलेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक। तो इसीलिए मैं सोची कि यार अभी मैं जा नहीं पाऊँगी रांची एक पीएसएम का क्लास छोड़ के, और उसके साथ-साथ हमारा पीएसएम का पोस्टिंग चल रहा है, समझ में आया? मतलब एक दिन में 2 क्लासेस, सुबह में हम पोस्टिंग में जाते हैं, फिर शाम में हम उसका क्लास करते हैं। तो फिर इसके अलावा और भी सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे पीडिया चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है, गायनी चल रहा है, ऑब्स गायनी का। फिर उसके बाद हमारा 1-2 और, हाँ, ईएनटी चल रहा है, ये सब चल रहा है, सब ये सब रनिंग क्लासेस, और ये सब 4th ईयर का है। तो हम लोग में ना ऐसा ही होता है कि 3rd ईयर कहने को है, 3rd ईयर में 4th ईयर का एग्ज़ाम भी होगा, ओबीसी टर्मिनल। 4th ईयर का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 3rd ईयर में ही होगा। फिर उसके बाद सारे क्लासेस भी करने हैं, अगर क्लासेस नहीं करा ना तो 4th ईयर में तुम्हारा अटेंडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये अटेंडेंस सारा काउंट होगा, और एनएमसी को भी जाता है हमारा अटेंडेंस। तो इसीलिए हम लोग जो छुट्टी रहता है ना, जो वैलिड छुट्टी रहता है, गवर्नमेंट जो देता है हम लोग को छुट्टी, उस छुट्टी का क्या सही इस्तेमाल करते हैं, मतलब वही छुट्टी है। अदरवाइज़ आप खुद से बंक नहीं कर सकते क्लासेस। मतलब बंक तभी कर सकते हैं क्लास ना, जब हमारा तबीयत वगैरह खराब हो। 3rd ईयर से बता रही हूँ, 1st ईयर और 2nd ईयर में मैं थोड़ा-सा चिल थी, अटेंडेंस प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स मैनेज कर देते हैं। तो फिर मैं तो मतलब रांची जा नहीं पा रही थी, फिर मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ? इतना बड़ा अमाउंट मैं ऑनलाइन कैसे पे करूँ? क्योंकि वहाँ पे जब मैं ऑनलाइन खरीदना चाह रही थी, तब ना ये कैश ऑन था ही नहीं, और मैं सच बताऊँ ना, 1000 से प्लस का सारा चीज़ ना कैश ऑन करते हैं। भले ही मुझे उसके लिए ₹50 एक्स्ट्रा देना पड़े, पर वो मैं रिसीव ना कर लूँ खुद से, तब तक मैं उसको पेमेंट करना पसंद नहीं करती हूँ 1000 प्लस का चीज़ को। तो फिर वो स्कैम इश्यू की वजह से, तो फिर इसीलिए मैं सोची कि यार 35,000 का बात है, अगर मतलब स्कैम हुआ मेरे साथ तो पापा मुझे दोबारा पैसे नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? मैं स्कैम करवा दी अपनी गलती से तो। क्या करूँ? इधर-उधर बहुत, फिर मैंने एप्पल स्टोर पे कॉल करा, एप्पल स्टोर पे कॉल करने के बाद उनसे बात करी, सब वो चीज़ बताई, ऐसे-ऐसे, फिर वो ट्रस्ट भी मुझे दिलवाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये दिस दैट करके। फिर मैंने बहुत 6-7 लोगों से पूछा कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करना इतना सारा सेफ रहेगा कि नहीं, मेरा आईपैड आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे कर के फिर मैं मतलब ऑनलाइन भगवान का नाम लेकर कर दी। फिर उसके बाद 3 दिन से मेरा ऑर्डर तो मतलब हो गया था, पर 3 दिन से मेरा ना शिपिंग हो ही नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था यार मेरा कहीं ये लोग पैसा तो खा नहीं जाएगा, मतलब देख रहे हो भाई, 35,000 पापा के पैसे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यार इतने सारे पैसे मेरे डूब गए ना। पैसों की वैल्यू करना चाहिए गाइस, पैसों की वैल्यू करोगे ना तभी पैसा आपके पास आएगा। तो फिर बहुत डर लग रहा था, और फिर बात वो है ना कि अगर एक बार स्कैम में गया पैसा ना, तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे कि ऑनलाइन क्यों करने बोले थे। ऑनलाइन बाय करने के खिलाफ है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, पर हम दो भाई दबा के शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। मेरी मम्मी हमारा फुल सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको पता है कि आज तक हम कुछ भी स्कैम हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग सब कुछ देख के करते हैं। अगर मम्मी पापा के एज के लोग जिनको फोन को चलाने में काफी दिक्कत आता है, वो करें तो उनसे स्कैम होता है, ओटीपी ये वो इधर उधर कर देता है। बट हम लोग तो सब देख वेख के करते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि स्कैम हो जाएगा। पर पापा फिर भी बहुत डरते हैं, क्योंकि वो लोग तो न्यूज़ सुनते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फिर करके ऐसे करके। तो पापा मिलता, बट फाइनली मतलब कल रात को शिपिंग जो है वो कंफर्म हुआ, और आज रात को मुझे डिलीवर हो गया, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आई एम सो हैप्पी बाय गॉड। मैं
इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे पता ही नहीं है दोस्तों। इसके फीचर्स है ना जो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका, बट नो वरी। इस फ्रेंड के पास आईपैड है, नेहा के पास आईपैड है 10th जनरेशन का और उसको सब आइडिया है, तो मैं उससे ले लूँगी हेल्प। आई एम super excited. आई एम सो हैप्पी बाय गॉड। क्योंकि इसके पहले ना मैं लेनोवो का टैब ली थी सेकंड हैंड, और वो उस टाइम पे मैं पापा को बताई नहीं थी कि पापा मैं सेकंड हैंड टैब खरीदी हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा मेरे से छोड़ो यार रहने दो, नीट यूज़ प्रिपरेशन का ट्रॉमा था गाइस, तो इसलिए मैं अपने पैसे से सेकंड हैंड टैब खरीदी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ज़रूरी है उसका इसलिए। और वो इतना हैंग करता था, इतना हैंग करता था, और वो इतना हैंग करता था ना, मतलब वो अभी भी है मेरे पास। पर लेनोवो का था यार, बेकार होता है, मत खरीदना, कभी मत खरीदना। और ऊपर से मैं तो सेकंड हैंड से खरीदी। जब मैं दिल्ली में थी ना, तो वहाँ पे सेकंड हैंड तो पता है ना, पता नहीं कौन-सा चोर बाज़ार है कि कौन-सा करोल बाग, तो वहाँ से मैं सेकंड हैंड खरीदी थी। मतलब इसके बाद तो मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सेकंड हैंड मैं खरीदूँगी ही नहीं। भले ही मुझे कुछ साल वेट करना पड़ेगा, कुछ पैसे जुटाना पड़ेगा, पर मैं सब कुछ फर्स्ट हैंड खरीदूँगी।